आपने कहा मिडिल क्लास को मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, लेकिन सवाल लोग ये करते हैं कि इस देश की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स के नेट में आते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लगभग, शायद उससे कुछ ज्यादा ही, सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं देते। यानी कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो 2 करोड़, लगभग 2 करोड़, शायद उससे कम लोग। क्या उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका तो जो टैक्स है वो टीडीएस पे कटता है? और एक मीम जो मुझे दिखा, जो मुझे बहुत लगता है कि हर मिडिल क्लास घर में, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं सोशल मीडिया में, वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहां चली जाती है। और यहां पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहां पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स